हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिंपली कॉमर्स अकेडमी। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का आप ये अंदाजा लगाएं कि पास्ट पेपर में कोई ऐसा ईयर नहीं गुजरा जिसके अंदर ये टॉपिक आपका टेस्ट ना किया जाए। ठीक है। और ये टॉपिक अगर आसान आए, इतना आसान है कि ये 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाता है, और अगर मुश्किल हो जाए तो इतना मुश्किल हो जाए कि बच्चा अगर इसके दिए गए क्वेश्चन और उसके सिनेरियो को अंडरस्टैंड अच्छे से ना कर सके तो 10 से 15 मिनट ईजिली आपके वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप अच्छी है तो ये आपके 10 से 12 मार्क्स कंफर्म कर देता है ये टॉपिक। और ये टॉपिक कोई और नहीं बच्चों, हम जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे आज, या जिस टॉपिक का आज हम आगाज करेंगे, इस टॉपिक का नाम है बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब सर, हमने इस टॉपिक के अंदर इसके तमाम बेसिक फंडामेंटल्स को समझना है, इस टॉपिक में आने वाली तमाम एडजस्टमेंट को समझना है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को भी देखना है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे पास पास्ट पेपर्स में आ सकती उन पास्ट पेपर की प्रैक्टिस और उनसे रिलेटेड सिनेरियो को हम वन बाय वन समझेंगे। तो वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन को शुरू करने से पहले ना आपको एक छोटा सा सिनेरियो अपने जहन में बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि सर, एक बिजनेस है और उस बिजनेस का जो ऑनर है उसका नाम है असलम। ठीक। उनकी टॉयज की शॉप है, बच्चों के खिलौने होते हैं। और हर बिजनेसमैन की तरह सर, जैसे अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, ये भी दिसंबर के मंथ के अंदर दिसंबर में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को जो उन्होंने अपने बैंक में परफॉर्म करी है उसको कंपेयर कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट से। ठीक। देखो, होता क्या है कि एक बिजनेस के अंदर पूरा मंथ पैसा सर बैंक में भी डिपॉजिट होता है, बैंक से निकाला भी जाता है। इसी तरह कैश की शक्ल में भी पैसा डिपॉजिट होता है और पैसा निकाला भी जाता है। अब कोई भी बिजनेस का ऑनर बेसिकली करता क्या है कि जितनी भी उन्होंने पूरा मंथ बैंक में ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी हैं उसको कंपेयर करता है किससे? बैंक के स्टेटमेंट से। ठीक। अब ये मैंने एक छोटा सा बिल्डअप दिया है जहां पे हम बेसिकली एक बिजनेस की एग्जांपल को लेते हुए इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं जी। सर, ये एक शॉप है आपके सामने और ये खिलौनों की दुकान है। इस दुकान के जो ऑनर हैं वो हैं असलम साहब, और उनके इस बिजनेस का नाम है प्ले विद असलम। ठीक है। बस हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करिएगा इसका, पर बिजनेस का नाम है प्ले विद असलम। ठीक है। अच्छा, सिनेरियो मैंने आपके सामने क्या दिया कि असलम साहब जो हैं वो एक वीडियो गेम स्टोर के ऑनर हैं, उनके बिजनेस का नाम है प्ले विद असलम। और वो अब करने ये जा रहे हैं कि उन्होंने पूरा मंथ अपने बैंक के जो लेजर है उनका, यानी कि जब हमने टी अकाउंट्स बनाना सीखा था तो हम जब लेजर बनाते हैं बैंक का तो उसके अंदर हम डेबिट साइड पे तमाम ट्रांजैक्शन, यानी कि जितना भी हमारे पास बैंक इंक्रीज हुआ है उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और इसी तरह जितना भी बैंक डिक्रीज हुआ है उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। उसको कंपेयर किया उन्होंने किससे? HBL के बैंक स्टेटमेंट से। HBL उनके बैंक का नाम है जिस बैंक के अंदर उनका अकाउंट है। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने कंपैरिजन करा तो कंपैरिजन के दौरान उन्होंने कुछ डिफरेंसेस नोटिस करे। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं, किस किस्म के हैं, किस नेचर के हैं, उसको भी हम वन बाय वन देखेंगे। अब बेसिकली आप सबसे पहले सिनेरियो को समझिएगा। सिनेरियो है क्या? दो चीजें कंपेयर की जा रही हैं। प्ले विद असलम जो कि बिजनेस है, इसके बैंक के लेजर को कंपेयर किया जा रहा है बैंक स्टेटमेंट से। बैंक का लेजर कंपनी का अपना बनाया हुआ लेजर है। ठीक है। यानी कि उसके अंदर जनरल बैंक उसके अंदर लेजर अकाउंट्स, ये तमाम चीजें कंपनी ने खुद बनाई हैं, जबकि बैंक स्टेटमेंट ये उनको मिला है HBL बैंक की तरफ से। ठीक है। अब जब उन्होंने दोनों डॉक्यूमेंट को आमने सामने रखा तो उन्होंने कुछ डिफरेंसेस नोटिस किए। अब वो डिफरेंसेस क्या है पहले वो बता देते। डिफरेंसेस कुछ इस नेचर के हैं कि उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही जबकि उनके लेजर में आ रही है। इसी तरह कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि बैंक के स्टेटमेंट तो आ रही हैं लेकिन उनके लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो जब कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट में है उनके पास नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन उनके पास है और बैंक के स्टेटमेंट में नहीं है, तो सर डेफिनेटली बैलेंस कभी भी मैच नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये दो चीजों के दरमियान, यानी कि दो डॉक्यूमेंट, दो रिकॉर्ड्स के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। पहला रिकॉर्ड क्या है? पहला रिकॉर्ड है बैंक का दिया गया स्टेटमेंट। ठीक है। अब बैंक का जो स्टेटमेंट है, दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि इस स्टेटमेंट को हम पासबुक भी बोलते हैं। ठीक है। आपको एग्जामिनर जब भी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देगा तो कभी कभी इसके लिए वो पासबुक का वर्ड भी यूज करेगा, तो ये चीज क्लियर रखिएगा अपने पास। बैंक स्टेटमेंट कंपनी यानी कि हम नहीं बनाते बल्कि इसको बनाता है बैंक, जहां पे हमारा अकाउंट होता है। और बैंक स्टेटमेंट में होता क्या है?
पूरे मंथ में होने वाली ट्रांजैक्शन, चाहे आपने बैंक में पैसा डाला हो या बैंक से पैसा निकाला हो, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। अब हुआ ये कि दिसंबर के मंथ का स्टेटमेंट मांगा गया और दिसंबर के मंथ का स्टेटमेंट के मुताबिक दिसंबर 31 पे असलम साहब के बैंक अकाउंट में पैसे हैं दिसंबर 31 2024 को 1,20,000। ठीक। अब एक डॉक्यूमेंट तो ये रहा जो कि उन्हें मिला बैंक की तरफ से, जिसका नाम है बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। इसको उन्होंने कंपैरिजन किया किससे? अपने कंपनी के बनाए हुए रिकॉर्ड से। अब वो रिकॉर्ड पता है क्या? वो रिकॉर्ड है मेरे बच्चों कैश बुक। ठीक, जो मैं आपसे कह रहा था ना, लेजर। बेसिकली अगर आपको याद हो, 3 कॉलम कैश बुक 2 पर्पज सर्व करता है। पहला, एक तो ये तमाम कैश की ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश दोनों, कैश इन हैंड यानी कि ऑफिस में मौजूद पैसे की बात कर रहा हूँ, प्लस कैश एट बैंक यानी कि बैंक में मौजूद पैसे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो 3 कॉलम कैश बुक है, ये दोनों पर्पज सर्व करता है। एक तो तमाम कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, प्लस एक लेजर का भी काम करता है। अब असलम साहब ने अपने सामने 2 डॉक्यूमेंट रखे हैं। एक है बैंक की तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट, दूसरा जो उनके पास रिकॉर्ड है जिससे ये इसको कंपेयर कर रहे हैं, वो है बच्चों 3 कॉलम कैश बुक। और 3 कॉलम कैश बुक के अंदर भी स्पेसिफिकली ये इनका फोकस किस जगह पर है? इनका फोकस है मेरे बच्चों कैश बुक के बैंक कॉलम। देख रहे हैं आप, ये वाला रिसीट साइड और पेमेंट साइड। कैश बुक के मुताबिक दिसंबर 31 को बैलेंस कितना है? 1,05,000। दोबारा बोलता हूँ, बैंक स्टेटमेंट कितना बैलेंस बता रहा है दिसंबर 31 को? 1,20,000। और कैश बुक का बैंक का कॉल, बार बार देखो नोट यहाँ लिखा भी है, इसको आपने नोट भी करनी है ये बात। कैश बुक का बैंक का कॉलम यानी कि ये वाला रिसीट और पेमेंट, उनका फोकस इस पर है। और इन दोनों कॉलम का जब हमने बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरिड फॉरवर्ड निकाला, तो बैंक का बैलेंस ये बता रहा है कैश बुक के मुताबिक कि इनके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए? 1,05,000। कैश बुक हम बनाते हैं यानी कि कंपनी बनाती है, ये एक इंटरनल जनरेटेड डॉक्यूमेंट है, ये हमारा रिकॉर्ड है और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बैंक में पैसे होने चाहिए 1,05,000, जबकि बैंक बता रहा है बैंक में पैसे कितने हैं बच्चों? 1,20,000। अब जो कंपैरिजन हो रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, 2 डॉक्यूमेंट के दरमियान, एक है बैंक की तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट, जबकि दूसरी चीज है कैश बुक जो कि कंपनी खुद बनाती है। और कैश बुक में भी सिर्फ कौन सा कॉलम? कैश बुक का बैंक का कॉलम। ठीक, जब हमने दोनों बैलेंस को देखा तो एक बैलेंस है 1,20,000 जो कि बैंक स्टेटमेंट का है, और एक बैलेंस है 1,05,000 जो कि कैश बुक के बैंक के कॉलम का बैलेंस है। अब असलम साहब यहाँ पे जो ये डिफरेंसेस निकालेंगे, इनको मैच करेंगे, इसका रीजन निकालेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। इस पूरे प्रोसेस का जो नाम है, इस प्रोसेस का नाम है बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्या नाम है इसका? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अकाउंटिंग इन तमाम रिकंसिलिएशन को करने के लिए हमें एक फॉर्मेट देती है, और बैंक रिकंसिलिएशन का भी एक फॉर्मेट मौजूद है जो आपकी स्क्रीन पर है। फॉर्मेट बच्चों कुछ इस तरीके का है। टॉप पे हमेशा आता है कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का क्या नाम है? लेविटस। नीचे टॉपिक का नाम यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 यानी कि जिस महीने की और जिस ईयर की ट्रांजैक्शन होगी। एक कॉलम आता है बच्चों पर्टिकुलर्स का, यहाँ पे एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर नीचे आता है बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक कौन सा बच्चों? ये वाला, यानी कि कैश बुक का बैंक के कॉलम का जो बैलेंस है उसको हम बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के बैलेंस के मुताबिक बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड दिसंबर 31 पे कितना है? 1,05,000 ये रहा। जबकि बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक बोले तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो कि कितना है बच्चों? 1,20,000। तो अभी हम इसको फॉर्मेट में भी पुट करेंगे आपके साथ, और फिर नीचे आपके सामने कुछ एरर्स। ठीक, और मैंने आपसे क्या कहा था कि असलम साहब ने 2 कैटेगरी के एरर्स फाइंड किए। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन कैश बुक में नहीं आ रही, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि कैश बुक में है बट बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही। तो वो एरर्स क्या है, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे देखना है, वो हम सीखेंगे आगे जाके। सबसे पहली कैटेगरी जो है इसके अंदर वो है एरर्स बाय बैंक इन बैंक स्टेटमेंट, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही लेकिन हमारी कैश बुक में मौजूद है। तो वो जो टोटल ट्रांजैक्शन है बच्चों वो है हमारे पास 3। कौन कौन सी? लेट डिपॉजिट, या इसका दूसरा नाम है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, इसके अलावा अनकलेक्टेड या अनक्लियर्ड, और आखिरी जो है उसके भी 3 नाम है, अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग या अनपेड। अब ये तीनों क्या होते हैं, वन बाय वन सबको समझेंगे। ठीक,